सारे काम किए थे और इसीलिए हमेशा उनकी चर्चा की जाती है और उनकी जो जयंती है वो मनाई जा रही है हास्य कवि सम्मेलन के रूप में। नरेश बंसल जो राज्यसभा सांसद है वो आएंगे और साथ ही साथ कौन कौन से कलाकार आएंगे। तो आज जो आपका कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है आपको बताइए। ऐसा है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी महाराजा अग्रसेन जयंती, जो कि अग्रवाल समाज के पितामह समाजवादी महाराजा हुए हैं, उनकी 5103वीं यानी 5103 जयंती हम इस वर्ष मना रहे हैं। 15 अक्टूबर सायंकाल शाम को 5:30 बजे मंगलसेन ऑडिटोरियम में हम हास्य कवि सम्मेलन महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री नरेश बंसल जी मेंबर राज्यसभा जो उत्तराखंड से हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। इसके साथ साथ हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती रेणु बाला गुप्ता जी महापौर करनाल, इसके साथ साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री राजेश गुप्ता जी, उसके बाद संदीप गुप्ता जी, परवीन मित्तल जी, गगनदीप जिंदल जी और श्री राजेश बंसल जी इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे। ये पूरे समाज के लिए आयोजन है, इसमें किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है। उसके बाद भोजन व्यवस्था है। लगभग 1500 आदमियों की हम गैदरिंग की एक्सपेक्टेशन करते हैं और उससे भी अधिक हमने भोजन की व्यवस्था उन सब के लिए की हुई। सर, क्या इसके लिए कोई पासेस का इंतजाम है या फ्री ऑफ? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई पास नहीं है, कोई टिकट नहीं। मित्तल साहब, कौन कौन से कवि आ रहे हैं इस कार्यक्रम में? जैसा हमारे जो कवि हैं श्री विनीत चौहान जी हैं वीर रस के, और हमारे हरियाणा के जो फेमस कवि हैं अरुण जैमिनी जी, चिराग जैन और मुन्ना बैटरी और मोहित मिश्रा। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमारे जो संस्था के कार्यकलाप हैं लोगों को पता लग सकते हैं कि क्या क्या काम हम करते हैं। उसी कड़ी में हमारा जो नया काम टेकअप किया हमने सीनियर सिटीजन के लिए, हम उसकी भी लैंड देख रहे हैं यहाँ पे, ताकि सीनियर सिटीजन के लिए होम बना, जो हमारी ज्वलन समस्या आने वाले टाइम में होने वाली है तो उनके लिए भी हम ट्राई कर रहे हैं अपने लेवल पे। मतलब ओल्ड एज होम के लिए? ओल्ड एज होम जी, अपना संस्था की हमने इसको ओल्ड एज होम ना कह के इसको सीनियर सिटीजन होम रहा है। वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए एक ऐसा घर बनाएंगे कि जो उसमें वास्तव में वो घर की तरह से महसूस करें। अच्छा, तो उसके अलावा और कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो अपना? इसके अलावा हमारे सारे जैसे वाटर कूलर हैं सारे यहाँ पे, एजुकेशन के लिए ऐसे बच्चे हैं जो गरीब हैं, नहीं पढ़ सकते, ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज के, मान लो किसी फंड्स की ज़रूरत है जो नहीं कह सकते, हमने ऐसे भी प्रोजेक्ट लिए हैं जिनके मकान वगैरह मान लो कोई दिक्कत थी उनको बनवाने के लिए, ऐसे वो भी लिए हमने। अभी जैसे अपने कई समाज के बच्चे हैं जो IAS IPS में सेलेक्ट हुए हैं, SCS में सेलेक्ट हुए हैं, अभी SCS का रिजल्ट आया, उसमें कई बच्चे सेलेक्ट हुए समाज के, तो उनके प्रोत्साहन के लिए कोई प्रोग्राम रख रहे हो आप पे, कोई ऐसा योजना? हमारा ये प्लान है कि जो हमारे डिफरेंट हमने इसके लिए एक स्कीम रखी है। कोई भी बच्चा जो अगर पढ़ना चाहता है जिसमें ज़्यादा खर्चा है उसको संस्था एज ए सब्सिडी या असिस्टेंस देगी और वो अगले 2 साल में उसको वापसी करेगा जब वो रोजगार लग जाएगा। अच्छा, मतलब उसमें 3 लाख 4 लाख अगले बच्चों के लिए बच्चों के लिए वो अप्लाई होगी। तो इसके लिए फार्म आपके उपलब्ध है या क्या प्रोसीजर इसके लिए? इसके लिए प्रोसेस अभी शुरू है, कमेटी बना दी गई है, तो वो संस्था से कॉन्टेक्ट कर सकता है। उसकी वेरिफिकेशन के बाद उसको जितनी भी असिस्टेंट की जरूरत होगी वो संस्था देगी और वो जब नौकरी लगेगा तो वो बच्चे अगले बच्चे को अडॉप्ट करेगा, ताकि ये प्रोसेस लगातार चलता रहे। जो समाज के बुजुर्गों के लिए शुरू हुआ है दवाई वाली, वो एक हमने इस तरह की योजना जो है वो की है कि एक मेडिसिन बैंक के रूप में तैयार किया है। जी जी जी। और एक उसके साथ साथ क्योंकि घरों में पेरेंट्स अकेले हैं, बच्चे बाहर हैं, कोई विदेशों में है, कोई बॉम्बे है तो पुणे है तो कहीं है, उनके लिए हमने एक योजना बनाई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइम अगर हमें फ़ोन करेगा, कांटेक्ट करेगा, उसको मेडिसिन की, उसको सब्जी की, उसको खाने की, उसको कपड़े की किसी तरह की समस्या होगी तो तुरंत विदिन 2 आवर्स उसको उसका समाधान कर दिया। अभी गोयल साहब देखा गया करनाल में कि कई बुजुर्गों की तनहा मौत हुई, 15 दिन मालूम पड़ा इनकी डेथ हो गई। ऐसे कई केस आज पिछले दिनों में, पिछले सालों में लगभग 5-7 केस तो करनाल में अकेले आ गए। वो जो बुजुर्ग तन्हा है जिनका कोई नहीं है, बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, आजकल बड़े बड़े मकान हैं, लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए क्या कुछ कार्यक्रम करना चाहेंगे? हम पहली बात तो उनके बच्चों को इस तरह का मैसेज देना चाहेंगे
कि अपने पेरेंट्स को बिल्कुल कोशिश करें अकेला ना छोड़ें इमोशनली, क्योंकि अटैचमेंट होता है पेरेंट्स के साथ। जितना अटैचमेंट बच्चों का होगा उतना हमारा नहीं हो सकता, उतना और किसी पड़ोसी का भी नहीं हो सकता। नंबर 1 तो अगर कोई मजबूरी है तो उनको साथ लेकर के जाएं या उनके साथ रहें। अगर वो भी नहीं संभव है तो फिर कोशिश करें कि वे उनको इस प्रकार के सीनियर सिटीजन होम में उनको नहीं, मेरा मानना है ऐसे बुजुर्गों के लिए जो पैसा पेड कर सकते हैं, जो बेचारे अकेलेपन के कारण रह रहे हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाए तो पड़े रहते हैं, उनको कोई पानी तक के पूछने वाला नहीं है। बच्चे विदेशों में पड़े हैं, जब तक बच्चे विदेशों से आएंगे तो लंबा अरसा लग जाएगा। तो ऐसे बच्चों के लिए आप एक ऐसा होम कोई बना रहे हैं, ऐसा कोई जो उन लोगों को यहाँ रखा जाए अपने पास। उन्हीं के लिए जो सीनियर सिटीजन होम की अपने बात की है, टोल फ्री नंबर होगा ताकि एक लिस्ट बना के उनका हम काम कर सकें उसके ऊपर। तो उसी में हम काम कर रहे हैं काफ़ी रास्ते पे। उम्मीद है कि अगले 1-2 महीने में आपके सामने आ जाएगा, कुछ ना कुछ उसका स्वरूप आएगा। और कुछ कहना चाहेंगे महाराजा अग्रसेन जयंती पर जो कार्यक्रम है अपना, वहाँ भी कार्यक्रम है अग्रसेन चौक पे, कि भाई सारे अग्रवाल परिवार जो अधिक से अधिक इसमें आए और इसका जो भी हम गोयल साहब, सबसे बड़ी बात ये थी कि अग्रवाल समाज खंड खंड में बटा हुआ है। ऐसा क्यों नहीं होता कि सारा अग्रवाल समूचा अग्रवाल समाज एक कार्यक्रम करे जो रहता है। मतलब आज आप देखिए कोई जलसा जुलूस निकाल रहा है, मतलब शोभा यात्रा निकाल रहा है, कोई आपका कवि सम्मेलन कर रहा है, कोई महाराजा अग्रसेन चौक पे। मैं देखता हूँ पिछले सालों में अग्रसेन चौक से पे काफ़ी लोग कमी आई है, वहाँ पे लोगों की संख्या। मैं इसको पॉजिटिव वे से लेता हूँ, आप इसको अदरवाइज ना लीजिए। अलग अलग विंग्स हैं और सारे जो भी कार्यक्रम होते हैं वो महाराजा अग्रसेन जी की याद में किए जाते हैं और पूरे समाज के लिए किया जाता है। कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं होता है कि ये पर्टिकुलरली इन 20 आदमियों के लिए या 50 के लिए या 100 के लिए, वो सभी के लिए कॉमन है। और मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ। अच्छा है, एक जगह मान लो मैं चौक पे नहीं जा पाया सुबह के टाइम पे, शाम को मैं आ सकता हूँ। एक दिन एक कार्यक्रम में नहीं जा पाया जुलूस में, तो मैं दूसरे में जाके अपना कार्यक्रम अटेंड कर सकता हूँ। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बटा समाज में ऐसा नहीं है कि वो बटा हुआ है, बल्कि वो यूनाइटेड है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम जो है वो अपने समाज के लिए कर रहे हैं। जो समाज में एकजुटता का भाव है, मेरा ये मानना था। जैसे कई शहरों में देखा जाता है कि एक संयुक्त कमेटी बनती है समाज के लिए, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए एक संयुक्त कमेटी होती है। सारे धड़े, सारे संगठन, सब संगठन सारे उस कमेटी में, तो कमेटी जगह जगह प्रोग्राम करती है। मैं आपकी जानकारी के बदलाना चाहूँगा। वैश्य भवन चैरिटेबल ट्रस्ट जो बनाया गया है, उसमें सभी संस्थाओं के जितनी भी यहाँ पर अग्रवाल समाज की संस्थाएं हैं, उन सब के प्रधान जनरल सेक्रेटरी जो है वो एक्स ऑफिशियो उसके मेंबर हैं और सभी जो है वहाँ पर जा करके अपने सजेशन देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे करनाल में तो कम से कम ऐसा नहीं है कि अग्रवाल समाज किसी भी तरह से बटा हुआ। धन्यवाद। सेवा संस्था में भी हर संस्था के मेंबर यहाँ पे मेंबर है, हमारे 250 मेंबर हैं और जो मेंबर है वो अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हैं। ये नहीं है कि वो संस्था किसी और से नहीं है, मतलब हमारी संस्था में हर संस्था का मेंबर उपलब्ध है और ताकि आपस में विचारों का उनका लेन देन हो सके, उनके सुझाव भी लिए जाते हैं और कार्य किए जाते हैं। आपने थोड़ा परिचय दे दी सबका, सब लोगों का। साहब मिस्टर विवेक अग्रवाल जी, मेंबर एग्जीक्यूटिव। मिस्टर विनोद गुप्ता जी, मेंबर एग्जीक्यूटिव। मिस्टर विनोद मंगला जी, मेंबर एग्जीक्यूटिव। माई सेल्फ डॉक्टर एस.के. गोयल, प्रधान अगरपुर सेवा संस्था। मिस्टर C.A. परवीन मित्तल जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। मिस्टर पंकज गर्ग जी, पूर्व प्रधान अगरपुर सेवा संस्था। प्रोजेक्ट डायरेक्टर तो है ही है, लेकिन पूर्व प्रधान जो है वो ज़्यादा उपयुक्त है। देन मिस्टर नवदीप मित्तल हमारे मेंबर एग्जीक्यूटिव है और प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इस कार्यक्रम के। देन C.A. नीरज गर्ग जी हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। मिस्टर पुनीत मित्तल जी जो कि एक क्या कहेंगे हम उसको, प्रेस की तरह स्तंभ है हमारी संस्था के और एक महासचिव के रूप में काम करते हैं। थैंक यू।